हुकूमत में बैठे हुए लोग मनपसंद जज के पास केसेस लगवाना चाहते हैं। जजों पर दबाव डालने की कोशिश अफसोसनाक है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद के बानी पीटीआई और शाह महमूद के केसेस मुंतकिल करने की हुकूमती दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप, फिर भी इंसाफ की तवक्को नहीं और मुल्क को मजाक बना दिया गया। जो जज पसंद ना आए उसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर दें, ये नया ट्रेंड शुरू हो गया। बताएं, क्या जज की मुखालिफ पार्टी से रिश्तेदारी है या उसने पैसे पकड़े हैं? जेल में कौन सा खतरा है? क्या जजेस आसमान पर बैठकर समाअत करें? ये कहाँ लिखा है? जज के खिलाफ रेफरेंस आएगा तो वो काम बंद कर देगा। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा, हमारा किसी जज के साथ जाती मसला नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, ये हुकूमत का जाती मसला ही है। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत पंजाब की बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्तें 2-2 लाख जुर्माने के साथ खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इद्दत केस में मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला सुनाने का हुक्म। सेशन जज अफजल मजोका को सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 10 दिनों में फैसला करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर इस केस को वापस भी किया जाए तो क्या होगा। अदालत ने बानी पीटीआई की केस मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज कर दी। आज़ादी मार्च केस में बानी पीटीआई शाह महमूद और शेख रशीद बरी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज मलिक इमरान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने सदाकत अब्बासी और अली नवाज अवान को भी बरी कर दिया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च के खिलाफ थाना I9 में मुकदमा दर्ज था। कौमी असम्बली की 40 कायमा कमेटियां तश्कील दे दी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर आज़ाद हैसियत में खजाना समेत अहम कमेटियों के रुकन बन गए। ख्वाजा आसिफ और उमर अयूब खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बतौर रुकन शामिल। बैरिस्टर गोहर और सरदार लतीफ़ खोसा कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का हिस्सा। शेर अफजल मरवत को कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शामिल कर दिया गया। हनीफ अब्बासी इत्तलात और नशरियात और इंसानी हकूक़ की कमेटियों में शामिल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कौमी असम्बली की 38 कायमा कमेटियों और हाउस एंड लाइब्रेरी कमेटी के अरकान के नाम फाइनल। बजट पेश होते ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 74,000 पॉइंट्स की हदूद 12 बहाल और 1,900 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स की 74,778 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। पंजाब का 5,300 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 15% इजाफे का इम्कान। विफाक से पंजाब को 3700 अरब मिलने का इम्कान। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब, CBD को 8 अरब रुपए दिए जाएंगे। तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आला रोशन घराना के लिए 9.8 अरब मुख्तस करने की सिफारिश। ज़राए आमदन की मद में पंजाब में महसूलात का हदफ 1,027 अरब रुपए तक होने का इम्कान। सर्विस डिलीवरी पर अखराजात का तखमीना 841 अरब रुपए होगा। बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 121 अरब रुपए रखे जाएंगे। अपनी छत अपना घर के तहत 7 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए 40 अरब रुपए रखे जाएंगे। नॉन फाइलर के खिलाफ कार्रवाई में अदम ताउन पर FBR की टेलीकॉम कंपनियों और मामलीन को 1 करोड़ रुपए जुर्माना करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक न करने वाली कंपनी को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना किया जाए। नॉन फाइलर की दीगर यूटिलिटी सर्विसेज बंद न करने वाले अमल दरामद इदारे को भी 10 करोड़ जुर्माना किया जाए। नॉन फाइलर्स को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत देने वाले को 10 करोड़ रुपए जुर्माने की सिफारिश। दूसरी बार भी कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 20 करोड़ रुपए आयद किया जाएगा। जुर्माने की तजवीज़ आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल में दी गई, जो पार्लियामेंट के पास ज़ेर गौर है। विफाकी बजट में टैक्सों की भरमार। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को निचोड़ दिया। 8,500 अरब खसारे का 18,877 अरब का विफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की मौजें, निजी मुलाजमीन निशाने पर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25, पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। कम अज कम तनख्वाह 32 से बढ़ाकर 37,000 करने की तजवीज़। हुकूमत ने टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर लाद दिया। 50,000 रुपए माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। माहाना 1,83,000 रुपए तनख्वाह पर 15% इनकम टैक्स आयद। 2,67,000 रुपए तनख्वाह पर टैक्स 25% कर दिया गया। 3,41,000 तक तनख्वाह पर टैक्स 30% कर दिया गया। सालाना 6 से 12 लाख रुपए कमाने वालों का इनकम टैक्स 5%, 12 से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया। सालाना 22 से 32 लाख रुपए आमदन पर 25% टैक्स आयद। सालाना 32 से 41 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 30% कर दिया गया।
बजट में पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज। आइंदा माली साल पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा, सिगरेट की कीमत बढ़ेगी। सीमेंट पर टैक्स 2 से 3% होने पर भी कीमत बढ़ेगी। नए रिहायशी और कमर्शियल फ्लैट्स की खरीदारी पर टैक्स बढ़ गया। इम्पोर्टेड, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होंगी। टेक्सटाइल और लेदर की ब्रांडेड मसनूआत की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। जायदाद खरीदने वाले नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ेगा। टैक्स न देने वाले शहरियों के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगाने की तजवीज। हज, उम्रा और तालीमी सफर के लिए छूट होगी। नॉन फाइलर से मोबाइल कॉल पर 75% टैक्स चार्ज करने की तजवीज। मकामी तौर पर बनने वाले सोलर पैनल सस्ते होंगे। बरामदी स्टील और कागज महंगा होगा। हुकूमत का पीआईए समेत अहम इदारों की निजकारी के अमल को तेज करने का ऐलान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में बजट तकरीर के दौरान कहा, 15 कंपनियां पीआईए की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार कर चुकी। अगस्त के पहले हफ्ते में कौमी एयरलाइन की बोली लगाई जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट की निजकारी होगी। रोज बेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक जैसे इदारों की निजकारी में भी तेजी लाई जाएगी। ओपोजिशन ने सेनेट में बजट पर बहस का आगाज कर दिया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, ऐवान में ना कोई वफाकी वजीर है, ना हुकूमती नुमाइंदा, तकरीर करना मुनासिब नहीं और मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है। ये कैसे आई, सबको मालूम है। जो हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब ना हो उसमें गैर कानूनियत होती है। बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नजर नहीं आया। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। ताजरों और सनतकारों ने बजट को IMF दोस्त करार दे दिया। कहा, टैक्स की बुनियाद को वसी करने या मुल्क में सनती पैदावार और तिजारत के फरोग के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। हुकूमत ने टैक्स नेट को वसी करने के बजाय 129 खरब 70 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर कर दिया, जिससे मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर बोझ बढ़ेगा। हुकूमत रवा माली साल का टैक्स वसूली का हदफ पूरा नहीं कर सकेगी। 38 खरब के इजाफी टैक्स लगाकर IMF का गला घोंट बजट पेश किया गया। कुर्बानी से 4 रोज पहले गरीब की कुर्बानी कर दी गई। शेख रशीद अहमद का ट्वीट। कहा, शहबाज शरीफ का ये तीसरा बजट है जिसमें रिलीफ के बजाय आवाम को तकलीफ दी गई है। तनख्वाहदार तबके को भी टैक्स से माफ नहीं किया गया। मैं फिर कहता हूँ 2 महीने बड़े अहम हैं। अगस्त में कट्टी कट्टा निकल आएगा, देखना होगा पीपल्स पार्टी इस बजट के खिलाफ क्या किरदार अदा करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट को डीसील करने का हुक्म। तोइन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने बेल्फ को सेक्रेटेरिएट डीसील करने भेज दिया। अदालत को आगाह करने तक केस की समाअत में वक्फा। CDA ने PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट डीसील करने का हुक्म दिया था। PTI सेक्रेटेरिएट डीसील न करने पर चेयरमैन CDA के खिलाफ तोइन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह कहते हैं, एहतजाज में बानी के खिलाफ बनाए गए जाली केसेस की भरपूर मजम्मत की जाएगी। किसी को आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। PTI वुकला का खबर मानिका पर तशद्दुद के खिलाफ केस। ATC इस्लामाबाद की वुकला की जमानत पर आज ही दलाल देने की हिदायत। वकील PTI ने कहा कि कल शाम तफ्तीश होने पहुंचे तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि सवालनामा दिया जाएगा। रात गए तक सवालनामा फराहम नहीं किया गया। जज ने समाअत में वक्फा कर दिया। वादिया नीलम जीप हादसे के बाद 8 मजीद लाशों को दरिया नीलम से निकाल लिया गया। 3 सयाहों समेत 4 खाना बदोश और 1 मकामी नौजवान शामिल। जीप को मकामी रजाकारों समेत रेस्क्यू टीम ने 5 दिन बाद मिलकर ढूंढ निकाला। 2 लाशें ताहाल न मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद की पान के कैबिन से लूटमार। वाकई की CCTV फुटेज ABN न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो के मुताबिक पुलिस एक मोबाइल कैबिन के सामने खड़ी है। एक सादा लिबास शख्स बाहर जबकि दूसरा दुकान के अंदर से नकद रकम सिगरेट समेत शॉपर में डालता है। सादा लिबास एक शख्स का चेहरा वाजे जबकि दूसरे ने मास्क पहना है। दुकानदार के मुताबिक इसको 70,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यही लोग रवा माह की 2 तारीख को भी मुझसे लूट मार करके गए। गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर बलाई पंजाब में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन और उमरकोट में भी बारिश की पेशगोई। उसदार, लसबेला और अवारान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती खैमा बस्ती कायम। आज़मीन हज आज मिना रवाना होंगे। एक दिन मिना में क़याम के दौरान 5 वक्त की नमाज और इबादत बचा लाएंगे। हज कारकुन आज़म वकूफ़ अरफा हफ्ता 15 जून को होगा। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शहरियों को कम कीमत में तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों ने भी दाम बढ़ा दिए। जानवरों के सब्ज चारे, फुल और चोकर की कीमतों में भी 300% इजाफा। पंजाब भर में नोटिफाइड मवेशी मंडियों के अलावा कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर दफा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर सिरी पाए जलाने, दरियाओं, नदी नालों और डैम्स में नहाने और कश्ती लाने पर भी पाबंदी आयद। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबा भर में दफा 144 का नफाज 23 जून तक किया गया है। जिला इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी।